नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के रेलवे मंडल अस्पताल और सदर अस्पताल में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल को लेकर उपायुक्त ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में सभी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर व अस्पताल और निजी चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक अग्निशामक उपकरणों का इंस्टॉलेशन किया गया है। हॉस्पिटल और कोरोना सेंटर पर मनो आग से बचाव की जानकारी दी जा रही है कि किसी तरह का अगर अप्रिय घटना घटता है, छोटा से छोटा या कुछ भी, तो तत्काल में हम क्या करें। फायर ब्रिगेड तो बाद में आएगी, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ही आग पर अगर हम काबू पा लेते हैं तो बड़ा आग नहीं होगा। इसके लिए हम लोग सभी जो हॉस्पिटल में कोरोना सेंटर पर जो उपस्थित है कर्मचारी, उनको ही बताया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिक्कत ना हो, इसलिए संजीवनी वाहन के रूप में एक नई पहल शुरू हुई है। अभी रांची से शुरू कर इसे जमशेदपुर और धनबाद में भी शुरू किया जाएगा। अस्पताल को किसी भी समय ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ने पर जीपीएस युक्त इस वाहन को सपोर्ट हेतु भेजा जाएगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। आर्या स्मार्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश कुमार गुप्ता का आज अहले सुबह धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमण से ग्रसित थे। गुप्ता का पिछले कई दिनों से प्रगति नर्सिंग होम में कोरोना का इलाज चल रहा था। 3 मई 2021 को उनकी स्थिति बिगड़ने पर डीसी उमाशंकर सिंह के निर्देश पर उन्हें सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धनबाद के जाने माने डॉक्टर एस साहा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शोभा साहा आज कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी का जंग हार गए। कोलकाता स्थित नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में दोनों ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। दोनों कोविड पॉजिटिव थे। डॉक्टर साहा धनबाद के अशोक नगर में रहते थे। कतरास के स्टेशन रोड में भी उनका चैम्बर था। डॉक्टर साहा बीसीसीएल के लोयाबाद और तीलाटांड़ अस्पताल में भी प्रमुख रहे हैं। उनकी मौत से कोयलांचल में शोक की लहर है। कोविड की दूसरी लहर ने सब कुछ अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है और अगर कहीं सिलेंडर है भी तो रेगुलेटर नहीं मिल रहा है। धनबाद में भी कुछ ऐसा आलम है। धनबाद में हर रोज अस्पतालों में मौत और हंगामा हो रहा है। यह स्थिति तब है जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद जिला के प्रभारी मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता की पार्टी कांग्रेस के नेता भी धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संतुष्ट नहीं है। जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने तो अस्पतालों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेसी ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर के लिए स्वास्थ्य मंत्री से विनती कर रहे हैं। धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी झा ने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स की टीम को एक जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है, जिसे आपातकाल में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम आएगा। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम को धनबाद में लगातार कोरोना महामारी में किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर यह जंबो ऑक्सीजन दिया गया है। इसकी जानकारी टीम के गौतम कुमार ने दी है। जयंतगढ़ चाईबासा NH 75 मेन रोड पर पट्टा जयंत गांव के पास आज बाइक और पिकअप वैन की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन हादसे के बाद सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। वैन और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के पीछे बैठा युवक हवा में 5 फीट ऊपर तक उछल कर जमीन पर गिर पड़ा। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है।
पलामू एसीबी की टीम ने आज एक घूसखोर रोजगार सेवक को 10,000 रुपये रिश्वत लेते धर दबोचा। मनरेगा योजना के एक कार्य में रोजगार सेवक ने घूस की डिमांड की थी। रोजगार गारंटी अधिनियम फॉर्म पर साइन करने के नाम पर वो घूस की डिमांड कर रहा था। महुआटार थाना क्षेत्र के हामी लेचोटोली गांव में मंझले ने अपने बड़े भाई की डंडे से पिटाई कर हत्या कर दी। घटना सोमवार की देर शाम की है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की वजह आपसी विवाद है। बड़ा भाई शराब के नशे में अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा किया करता था। सोमवार की शाम भी ऐसा ही हुआ और मंझले ने गुस्से में बड़े भाई की हत्या कर दी। गिरिडीह क्षेत्र के केरीडी गांव के पास आज अहले सुबह स्विफ्ट डिजायर और बाइक में जोरदार टक्कर हो जाने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही दोनों वाहन के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार के चालक सहित उस पर सवार एक और व्यक्ति भागने में सफल रहा। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहने थे। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार युवकों का कार लगभग 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और खुद सड़क किनारे एक गड्ढे में फंस गई। राज्य में संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आने से उत्साहित सरकार आने वाले दिनों में सख्ती और भी बढ़ाने के पक्ष में दिख रही है। शादी और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों की छूट को समाप्त किया जा सकता है। सरकार के कई मंत्री भी सख्ती बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वे सख्ती बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि इसमें सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। वर्तमान लॉकडाउन का असर सरकार तक पहुँचने लगा है और अब सख्ती कर हमें बेहतर स्थिति में पहुँच सकते हैं। पलामू के पूर्व सांसद व एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री जोरावर राम की सोमवार की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होने के बाद दोपहर करीब 4 बजे मेदिनी नगर स्थित मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऊपरी तल्ले में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की सलाह के बाद कोरोना की जाँच की गई तो वे संक्रमित पाए गए। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन आज हो रही आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी कर दी गई। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के डॉक्टर, पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायियों के अलावा इंजीनियरों का संगठन बेसा भी लगातार मांग कर रहा था। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के हरिराम सिंह ने जीत हासिल की है और इस जीत में विशेष योगदान जामुड़िया के सामाजिक कार्यकर्ता शेख दिलदार का भी है, जिसे हरिराम सिंह ने बधाई दी है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। कोविड-19 वैक्सीन लेने के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में आम जनता ने विरोध किया है। सालानपुर ब्लॉक में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की दर से लोगों में भय व्याप्त है, जिसके बाद वैक्सीन केंद्र में वैक्सीन लेने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। वहीं इस क्रम में सामाजिक दूरी की पूरी अनदेखी की जा रही है। साथ ही वैक्सीन केंद्र समय पर ना खुलने की भी शिकायत है। আমাকে বিএমও সব ফোন করেছিল, কিছু প্রবলেম হচ্ছিল, লাইন নিয়ে মানে 3-4টা লাইন লেখা হয়ে যাচ্ছে, আলাদা আলাদা গ্রুপ লিখে নিচ্ছে। কাল থেকে আমাদের তরফ থেকে ছেলে বসাবো, বসিয়ে যেই লাইনটা লিখবে, যেই নাম্বারটা লিখবে ওই নাম্বারিং করে একটাই হবে, একটাই কাগজ হবে, একটাই যে নাম্বারটা আসবে ওই নাম্বার হিসাবেই চলবে। আর আমরা চেষ্টা করছি কি নাম আছে ভ্যাকসিনটা নেওয়া, যেরকম হেলথ সেন্টারগুলোতে দেওয়া হয়েছিল ওইখানে দেওয়া যাক, তো ভালো হবে। আমি একটা মিটিং করিনি, তারপরে আমি বলছি। অনেক বৃদ্ধ মানুষকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি কষ্ট করে আসছে, ভ্যাকসিন নিচ্ছে, এই নিয়ে আপনার কি প্রতিক্রিয়া? ভ্যাকসিন তো নিতেই হবে, ভ্যাকসিন না নিলে তো অসুবিধা তো আছে, সবাই বুঝতে পারছেন। আজকেই এক্ষুনি একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কর্মী মারা গেল। चितरंजन के फतेहपुर रोड में एक वृद्ध व्यक्ति के शव मिलने से हड़कंप मच गया।
मृतक की पहचान नीतीश दास के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार नीतीश दास सीपीएम के पुराने कार्यकर्ता थे। अपनी जीविका के लिए वे शादी में कैटरिंग का कार्य करते थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार देर रात उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि अभी तक स्पष्ट रूप से मृत्यु के कारण का पता नहीं चल पाया है। सांगतोड़िया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की डीसरगढ़ सुभाष सेतु चेक नाके से अवैध शराब लदे के ट्रक को पकड़ा है। इस ट्रक में पशु आहार के पीछे छिपाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब को ले जाया जा रहा था। इस संबंध में जानकारी देते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर एसीपी मोहम्मद अमर अली मोल्ला ने कहा कि 220 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपये है। एसीपी ने बताया कि लॉरी चालक आसनसोल से शराब लदे ट्रक को लेकर रांची जा रहा था, जहां उसे किसी अवैध शराब माफिया को हैंडओवर करना था। ट्रक में हिमाचल प्रदेश निर्मित रॉयल स्टेज की 200 पेटी शराब है, जिसे पशु आहार के चालान पर शराब की पेटियों को ट्रक में धान और पशु आहार की बोरियों के पीछे छुपा कर रखा गया था। बंगाल पुलिस रांची पुलिस से संपर्क कर मामले को उजागर करेगी। आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने ममता बनर्जी से टीएमसी कर्मियों को संयम रखने की अपील की है। रानीगंज के बल्लभपुर इलाके में हमले के शिकार पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्होंने उनसे संयम में रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से हार स्वीकार करने के बाद भी भाजपा कर्मियों की संपत्ति को नुकसान टीएमसी के गुंडे के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी से टीएमसी समर्थकों के आतंक को बंद करने की अपील की।
रानीगंज के तृणमूल नेता संदीप भलोटिया ने कहा कि भाजपा सांसद की धमकी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी से माहौल बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। संदीप भलोटिया ने भाजपा के शीर्ष नेताओं पर बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह ने कहा कि इस जीत को ऐतिहासिक जीत करार देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश की जनता ममता बनर्जी के साथ है, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा भाषी के हो। ब्रांड की मैं निंदा करता हूँ। ये बीजेपी के ही जो हमारे देश के गृह मंत्री है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही इलेक्शन के पहले इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देके लोगों को भड़काया और यह जो हिंसा हो रही है इसमें बीजेपी के लोग ही शामिल है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, साहिब सिंह वर्मा जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, साहिब सिंह वर्मा जी जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जो अपनी एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते रहे, उनके पुत्र का इस तरह का बयान देना निंदनीय है। जो लोग बरगलाने की काम कर रहे थे, कुछ दिन पहले तक जो है भारतीय जुमला पार्टी के लोग तरह तरह के बयान दे रहे थे कि हिंदी भाषी हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पर ये साबित हो गया पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में 80 सीट पर हिंदी भाषियों की अहम भूमिका है और 80 में 70 सीट हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में हिंदी भाषी लोग दिया है। ये काफ़ी खुशी है और उन सभी तमाम हिंदी भाषी से लेकर सभी धर्म के जो लोग हैं, जो ममता दीदी को वोट देकर जिताने का काम किया, तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर जिताने का जो काम किया, उनको तहे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।